हेलो छात्रगण, आज की वीडियो में मैं आप सभी का एडू पार्क क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान को देखेंगे, जिसमें हम लोग आज 2 सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्रमशः 30 प्रश्न हैं। और छात्रगण, ये आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न जो शुरू होगा वो 91 से लेके 120 तक होगा और फिर पुनः 91 से 120 तक होगा। दैट मीन्स 60 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए आगे अब शुरू करते हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो हुई थी, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, में भाग लिया था? तो ऑप्शन है आपके ए शेख भिखारी, बी विश्वनाथ सहदेव, सी शहीद साहिल लाल और डी सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव, साहिल लाल जो हैं वो तीनों जो है इसमें शामिल हुए थे। इसलिए इस ऑप्शन के लिए जो विकल्प होगा, प्रश्न के लिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है 92, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि दर्प नारायण ए सही विकल्प है। नेक्स्ट है आपका, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी था? तो ये देखिएगा, वीरभूम में भी था, जो अभी वर्तमान में जो है आपका छोटा नागपुर, हजारीबाग, ये जो सारे जो उपस्थित हैं। डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें चौथा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सभी में जो है संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त जो है वो प्रभावी रूप से था। नेक्स्ट है 94, टाना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ये बिल्कुल महात्मा गांधी के पथ पर चलने वाले अहिंसक के रूप में जो है सो ये आंदोलन चलाए थे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 95 से अब शुरू होता है। 95 में पूछता है, देखिए 95 कहता है कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? तो झारखंड का जो राजमहल है उसमें सौरिया और पहाड़िया, ये सौरिया पहाड़िया जातियां जो हैं सो राजमहल में विराज हैं, और ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब देखेंगे हम लोग कि कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? 96 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो यहाँ देखेंगे कि इसमें ऑप्शन ए सही होगा, नवादा। नवादा जो है बिल्कुल कोडरमा से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड में जो है हाथियों के लिए जो सही जगह है वो है पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन इसी में छुपा हुआ है कि दलमा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आप पूर्वी सिंहभूम ही लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि खरकई नदी खाली स्थान से निकलती है, कहाँ से निकलती है? ये जो निकलती है आपका ऑप्शन सी, इसमें सिमलीपाल नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? सिमलीपाल नामक। नेक्स्ट है आपका, लावा लंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो छात्रगण, ये चतरा जिला में टूटी लावा एक क्षेत्र है, लावा लौंग, वहीं पर ये मेला का आयोजन किया जाता है। अगला है 100, क्वेश्चन नंबर 100, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में गांवों की संख्या क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी 32,620 जो है वो बिल्कुल सही है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 32,620 गांवों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान खाली स्थान की पूजा की जाती है। तो इसमें जो पूजा की जाती है वो साल वृक्ष का पूजा किया जाता है। किसका? साल वृक्ष का। तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 102 में पूछता है,
झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक हैं? तो यहाँ पर जो पारंपरिक पोशाक है वो है प्रांची और परहन, यानी कि ऑप्शन बी 102 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 103 कहता है कि माफ कीजिएगा, उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा के भाषा परिवार से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो बिल्कुल सही है, कारण कि बाकी जो अन्य ऑप्शन है वो भोजपुरी बिहार का, मैथिली बिहार का, सिंधी, ये सब अलग अलग राज्यों के हैं, इसलिए यहाँ पर हो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे अब देखते हैं 104 प्रश्न में, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट का भंडार मिला है? तो ग्रेफाइट का भंडार जो मिला है वो हमारे पलामू में मिला है, अतः ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 105 में चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, चेरो जो एक ऐसा जनजाति है, अगर गांव स्तर पर अभी हम लोग भी अपना चुनते हैं और आपको याद है ये काफ़ी आसान आंसर है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा मुखिया। मुखिया जो है ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर अभी भी मुखिया की पद्धति चल रही है। अगला है 106, किस जनजाति में गांव के प्रधान को गौटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है, यानी कि अभी ये नहीं है। तो ये जो है लोहार जनजाति में कहा जाता था। किसमें? लोहार में, यानी कि 106 का जो है वो ए होगा। 106 का ए जो है इस जनजाति में हमेशा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका सही आंसर है खोंड जनजाति। लोहार नहीं होगा, आप इसको खोंड जनजाति में गोटिया कहा जाता था, जो कि अभी अब नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न है 107। 107 जो है, देखिए 107 कहता है जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? तो जिला की बात है तो जिला स्तर पर होगी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। अगला है आपका, झारखंड राज्य में कितने नगर निगमों की स्थापना की गई है? तो झारखंड राज्य में जो नगर निगम की जो संख्या है वो संख्या हमारा है 9, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर ये सही है, ऑप्शन डी सही 9 है। आगे है 109, कहता है झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन सी थी? तो झारखंड सरकार का जो पहली बार झारखंड अलग होने के बाद जो सरकार बनी थी उसमें पहली जो महिला थी वो थी जोबा मांझी। जोबा मांझी जो थी वो क्या थी? मंत्रिमंडल में महिला के रूप में मंत्री के रूप में शामिल थी, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही हो रहा है। अगला जो प्रश्न है कि जतरा क्या है? तो जतरा देखिए छात्रगण, यहाँ पर जतरा जो है एक सामूहिक नृत्य है। क्या है? सामूहिक नृत्य, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 111 में कहता है कि झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? तो झूमर गीत है तो झूमर राग में गाया जाएगा, तो यहाँ बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 112 कि मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी कि वाद्य है? तो ये जो है पार्श्वमुखी है। मांदर जो है वो कैसा है? पार्श्वमुखी है। 113 कीर्तनिया लोकनाट्य का संबंध किस देवता से है? ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अगला प्रश्न 114 निम्न में से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? तो आप देखे होंगे कि हमारे झारखंड के विभिन्न शहरों में दीवारों पर जो है सोहराय का जो है सारा चित्र बनाया हुआ पाया जाता है। आप नोटिस किए होंगे तो ज़रूर आपके दिमाग में ये याद होगा कि सोहराय में जो है हम लोग पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, ये सब का जो है वो चित्र दर्शाते हैं। अगला है 115 निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? तो देखिए सोहराय तो एक अलग त्यौहार है जिसमें चित्रकारी अभी इससे पहले वाले प्रश्न में आप देख चुके हैं। चांदी के बारे में अभी तो हम लोग को दिमाग में
उसको लेके नहीं चलना है। अगला है मंडा। मंडा से आप भली भांति जानते हैं, बहुत ऐसा प्रश्न होता है छात्रगण जो कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। तो देखिए सोहराय होगा नहीं। मंडा को आप जानते हैं कि मंडा बनस मेला जो झुकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो है, उसके बारे में आपको पता होगा कि मंडा को बनस भी हम लोग बोलते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में बनस मेला भी जो है सो हम लोग बचपन में देखने के लिए जाया करते थे। और ये काफ़ी धार्मिक जो है जुड़ाव के साथ जो है लोग इसमें बनस का जो है झुकने वाले जो भक्त लोग होते हैं वो काफ़ी हिम्मत के साथ आग में दौड़ना और सारा कुछ करना काफ़ी जो है वो मनमोहक और बहुत ही भक्तिमय पल होता है सचमुच में। तो यहाँ देखिए मंडा और सोहराय नहीं होगा, चांडी कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ फगुआ जो है वो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि होली को हम लोग कि आ गैलो फगुआ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो चलिए यहाँ जो ऑप्शन बी जो है वो 115 नंबर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट है मंडारी ग्राम के लेखक हैं। तो मंडारी ग्राम के लेखक जो हैं वो हैं ए नेट्रॉट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है ए नेट्रॉट जो है यहाँ पर नोट्रॉट सही है। संथाल में मुर्मू का गोत्र चिन्ह क्या है? तो संथाल में जो है वो मुर्मू का गोत्र चिन्ह नीलगाय है। क्या है? नीलगाय। अगला क्वेश्चन है 1955 ईस्वी में स्थापित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपको सबको पता है ये बीआईटी जो है वो कहाँ है। तो इसका बीआईटी अगर शॉर्ट में बोले तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि बीआईटी के साथ मेसरा, और मेसरा है तो फिर रांची। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही। अगला है केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला पहला देश का पहला जिला कौन सा बना था? तो देखिए ये काफ़ी पिछड़ा राज्य कहिए कि नक्सल राज्य है, जंगली है। ऐसे तो कहिए कि झारखंड पूरा जंगलों से भरा पड़ा है, लेकिन चतरा जो है वो इस काम को करने में सबसे सफल रहा था। अब चलिए आगे, ये हजारीबाग के बगल में है, बिल्कुल बगल में, और ये कहिए तो उत्तरी छोटा नागपुर में पड़ता है। अगला है 120 अरुणा मिश्रा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे है? बॉक्सिंग से संबंधित है। अगले प्रश्न में हम लोग अब देखेंगे सेट 1 कंप्लीट होता है। अब सेट 2 देखिए फिर से कि झारखंड सामान्य ज्ञान को हम लोग शुरू करते हैं, फिर 91 से ये शुरू होगा, सो 120 तक चलेगा। अब यहाँ से कहता है क्वेश्चन कि झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? तो ये जो हरित कीवाना नाम था वो देवघर का था। किसका था? देवघर का था। जैसे धनबाद का जिस प्रकार से मानभूम है ना, ठीक उसी प्रकार से देवघर का जो है वो नाम था। आगे है 92 बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या है? तो ये सब सर्वविदित है, आप लोग जानते हैं। ये ऑप्शन ए सही 1875। अगला है आजसू पार्टी का गठन। जी काफ़ी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आजसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो देखिए आपका एकदम तुरंत दिमाग में जाएगा सुदेश महतो का पार्टी है भाई, सुप्रीमो है तो उन्हीं वही होंगे, लेकिन बिल्कुल ये सही नहीं है। सुप्रीमो तो भले हैं सुदेश महतो जी, बट इसके नेतृत्वकर्ता जो थे जब ये गठन किया गया था, तो इसमें जो ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है सूर्य सिंह बेसरा, उनके नेतृत्व में आजसू पार्टी का गठन किया गया था। 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं, चलिए आइए। निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो ये जो है भगनाडीह से हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला है 95 झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड के दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं ये हमारे अर्जुन मुंडा जी थे। अगला है कि कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो देखिए शिबू सोरेन जो है वो बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनको 3 बार जो है अवसर मिला झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए सही है 3 होगा। नेक्स्ट है आपका कि गोड्डा जिले में कितने सामुदायिक विकास प्रखंड हैं?
तो इसमें जो है आपका सही आंसर है तो 3 जो है सामुदायिक प्रखंड है। तीसरा उसके बाद आपका जो है 98 कहता है गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो गिरिडीह जो जिला है वो 4853.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला है झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है। तो ये सर्वविदित है कि हमारा नेतरहाट जो है वो सबसे ऊंची जगह है। नेक्स्ट है सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामी जिलों के मध्य सीमा बनाती हैं, कहाँ से शुरू होती है। तो ये जो है इसका आंसर जो होगा ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। नेक्स्ट है आपका 101 झारखंड में किस राज्य का उत्पादन, यहाँ राज्य नहीं होना चाहिए, फल का उत्पादन, फल होगा यहाँ पर जो है आपका फल का उत्पादन होगा, यहाँ फल होगा सबसे अधिक होता है। तो झारखंड में सबसे अधिक जो है वो आम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न आपका है निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया था। तो 102 का जो सही आंसर है कि निकेल जो है सबसे पहले घाटशिला में, कहाँ पे? घाटशिला में जो है इसके लिए फैक्ट्री बनाई गई थी। तो ये निकेल जो है सो यहीं से उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में भारत में सर्वोच्च गुणवत्ता वाला धातु कर्म कोयला पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 103 का सही आंसर ए होगा। क्या होगा? गिरिडीह। नेक्स्ट अगला प्रश्न, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह जो है दामोदर और भेड़ा नदी पर स्थित है। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है। तो ये हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, महली से। किससे? महली से। नेक्स्ट है झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है, कौन सा है। तो इसमें जो है सही आंसर होगा सी, सी जो है पहाड़ी खड़िया, इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य है। तो देखिए इसके पहले भी हम लोग देखे थे कि हाथियों का जो है सो रिजर्व सेंटर जो है सो एलिफेंट रिजर्व सेंटर, ये जो है कहाँ पर स्थित है। ये पूर्वी सिंहभूम में है। ये दोनों प्रश्न काफ़ी हिट लिस्टेड हैं, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपको पूर्वी सिंहभूम से 2 प्रश्न पूछते हैं, अनेकों बार आया है। जैसे कि यहाँ पे दालमा अभयारण्य पूछ रहा है और एक पूछेगा हाथियों का जो है सो रिजर्व सेंटर एलिफेंट रिजर्व सेंटर कहाँ है। तो दोनों का आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। ध्यान रखिएगा, पूरब पहले तब फिर पश्चिम, इसलिए पूरब पश्चिम में गड़बड़ाना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 109 देखिए 109 जो है कहता है झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो देखिए झारखंड का जो हमारा राजधानी है रांची, उसी को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है। सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो है सावन का महीना, भादों का महीना हरियाली से लेकर है, इसलिए इसको हरियाड का जो है सो त्यौहार कहते हैं, यही मनाया जाता है। अगला है औंधी गीत कब गाया जाता है। तो बहुत बार हम लोग बारात जाते हैं, लेकिन बारात में जो है हम लोग को जब गाली या फिर कुछ गीत दिया जाता है तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपसे ध्यान रखना है कि जब माफ़ कीजिएगा, जब हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पर विवाह के समय औंधी गीत गाया जाता है। चलिए अगला है
मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो देखिए मुंडाओं की जो प्रसिद्ध कथा है वो सोंगा बोंगा वो बैलेट के रूप में जो है सो गढ़ी गई है। किस रूप में? बैलेट के रूप में। बिहारी लड़का को किस वर्ष साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 2005 में। अगला है 114 में कहता है मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो देखिए मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साकमचारी। ध्यान रखिएगा, तलाक, डाइवोर्स, दैट मीन्स साकमचारी मुंडा में। नेक्स्ट, पाटलिपुत्रा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो मित्रगण इसमें ये 1974 में हुई थी। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। अगला है 116 में हो जनजातियों के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो जो प्रथम पुस्तक थे का नाम है वो है हो काजी। क्या है? हो काजी। 116 का जो है आपका सही आंसर डी होगा। अगला है 117 सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? तो देखिए बहुत सारे हमारे छात्रगण को पता होगा 6 से 14 आयु वर्ग के लोगों को जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाना है, प्राथमिक शिक्षा पे जोर देना है और स्कूलों से जुड़ना है। अगला है एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम कहाँ है? तो ये देखिए आपका रांची में है। दो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो एक ऑप्शन को हम लोग कट करेंगे। ये है जो है सो रांची में है। नेक्स्ट है आपका बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती है? तो बड़ी दादी उपनाम से हमारी सरोजा अय्यर जानी जाती है। कौन जानी जाती हैं? सरोजा अय्यर। यहाँ सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक, ये एकदम अंतिम है, का नाम क्या था? तो ये डी है। कौन है? डी। यानी क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पर समाप्त होता है। देखिए इस वीडियो में हम लोग 30 और 30 60 प्रश्नों का चर्चा किए। कहीं इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमारे YouTube के चैनल एडू पार्क क्लासेस में कमेंट करेंगे। मैं इसे फिर से शोध करके आंसर को जानने का प्रयास करके फिर से मैं आपके समक्ष इसे ठीक करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी सहायता करेगी आपकी तैयारी में। इसलिए कृपया हमारे वीडियो को, हमारे मेहनत को देखते हुए आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।